गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कल का जो मतलब जॉब वाला इशू था, मैं इंटरव्यू पे गई थी। एक्चुअली मैं आने के बाद में बहुत लेट हो गया था, फिर डिनर वगैरह भी था, तो मतलब कल तो मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई बाद में। और मतलब इतनी थक गए थे कि ना मतलब सोना पड़ गया। मतलब मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बॉडी के अंदर, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो बारिश में भी थोड़ी बहुत भीग गए थे, तो बॉडी में भी बहुत पेन हो रहा था। तो इस वजह से फिर ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए, और बच्चे भी थोड़ा ऐसे ही मतलब बताया था। तो फिलहाल 2 दिन से ना मूड भी ठीक नहीं चल रहा। तो कल इन जो इंटरव्यू वाला सीन है वो तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, कैसे सोच होती है लोगों की। मतलब आप नौकरी दे रहे हो, लेकिन आप ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसे डिमांड करते हो कि मतलब एक छोटी सी सैलरी में आप सामने वाले को ख़रीदना चाहते हो। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब कैसे। छोड़िए उस बात को, कोई बात नहीं। आज से दिन स्टार्ट है हमारा न्यू, तो अब उस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और अभी बच्चे जा चुके हैं, सुबह भी मतलब काफ़ी हेक्टिक हो गया, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई सुबह उनके रेडी होते टाइम पे। और वो स्कूल जा चुके हैं। ये देखिए, ये मिस्टर सिंह। हाय। इसका सुबह का चक्कर है, इसे कह रहा है कि मॉर्निंग वॉक पे चलना है पापा। ये देखो, ये देखिए ये इसका रोज़ का है। मतलब अगर इसका जैसे इसको पार्क जाना है घूमने, अब ये बैठे हुए हैं, तो इनको जब तक पीछे लगी रहेगी ये कि जब तक ये जाएंगे नहीं। और जब ये बहुत लेट हो जाते हैं तो कई बार नहीं जा पाते, तो फिर जब जैसे ही नहाने के लिए टॉवल उठाते हैं, वैसे ही मतलब इसको पता चल जाता है कि बस अब कोई तो फ़ायदा नहीं है ज़्यादा मक्खन लगाने का, पापा जाएंगे नहीं। अब देखना मेरे पीछे बैठे ये वेट कर रही है मेरा चलने के लिए। इसका रिएक्शन देखना चाहते हो? बिल्लू चले, चलना है घूमने, चलो फिर चलो चलो चलो। इसकी कान ऐसे रहेगी, करती रहेगी सारे ऐसे करेगी। अभी ऐसे बैठे रहेगी मेरे पास में जब तक मैं इसे पार्क नहीं लेके जाऊँ। तो गाइस इसका तो पक्का है, मॉर्निंग वक्त तो जाना ही जाना है। अगर आपका मन नहीं भी है तो भी जाना, तो ये आपको लेके जाएगी। हाँ, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा वगैरह कर चुकी हूँ। और मिस्टर सिंह नहा के अभी निकले हैं और वो रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए। बस मुझे उनका लंच बनाना है, तो मैं भी फिर रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ मैं तो नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अब जैसे बच्चे स्कूल गए हुए दोपहर में आते हैं, हम लोग लंच वंच करते हैं, फिर उसके बाद में जैसे भी होता है हम आपको मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इवनिंग हो चुकी है। जैसे कि हमने आपको कल बताया था, कल परसों हमारी बात हुई थी, बच्चे कह रहे थे बच्चों की यूनिफॉर्म लानी है। तो अब मिस्टर सिंह ऑफिस से आ चुके हैं, तो अब यूनिफॉर्म की बात चल रही है, तो यूनिफॉर्म लेने चलते हैं बच्चों के साथ में। कह रहे थे काफ़ी टाइम से, उन्होंने भी बताया भी नहीं। एक्चुअली यूनिफॉर्म है ना, ऐसी दिक्कत नहीं है कि यूनिफॉर्म थी या नहीं थी, क्या थी। चक्कर क्या है कि कनिष्का ना सडन बढ़ती है एकदम से, तो उसका ना ऊपर इसका जो शर्ट वगैरह होती है ना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं हो रही। उसकी ना पैंट छोटी हो जाती है बड़ी जल्दी। मतलब 2-3 बार हम दिला चुके हैं 1 साल के अंदर, लेकिन उसकी लेंथ मतलब छोटी होती जा रही, कमर टाइट हो जाती है, तो फिर चेंज करना पड़ता है। यही हाल हमारी गरिमा का भी हो रहा है, तो हम लोग उसके लिए नई पैंट लेनी चाहते हैं। और जैसे कि बताया था सॉक्स भी लेनी है, तो सॉक्स भी लेंगे। जैसे कि हमने बताया था यूनिफॉर्म के बारे में, तो मिस्टर सिंह भी आ चुके हैं, यूनिफॉर्म लेने जा रहे हैं हम बच्चों की। तो बताया था कि क्यों लेने जा रहे हैं, कि भाई लेंथ छोटी हो जाती है हर साल के अंदर, लंबाई बढ़ रही है। हाँ, साल और वो आज हाइट के अंदर अपनी मम्मी से ऊंची हो गई। हाँ, मतलब उसकी जो लेंथ है वो मेरे बराबर है, लेकिन बस वो थोड़ी सी हेल्थ में थोड़ी सी कमजोर, मतलब पतली है। बट बाकी उसकी बिल्कुल बड़े जैसे बड़े हम होते हैं ना लड़कियां, उनकी जैसी उसकी लंबाई है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी आती है। अभी साल के अंदर उसकी 2 पैंट तो चेंज होनी ही होनी, क्योंकि वो लेंथ मतलब बढ़ती है तो पैंट तो छोटी होती है। दूसरी बात, कमर टाइट होती है तो चेंज करनी पड़ती है। तो जैसे तो ढीली पड़ती है, क्योंकि हाइट के हिसाब से कमर छोटी बड़ी मिलती है नहीं, बट वो जब लेंथ छोटी होती है तो कमर भी टाइट, इलास्टिक वाली पैंट है उसकी, कमर भी टाइट होती है, इसीलिए भी तो लेनी पड़ती है। अब जैसे बताया था सॉक्स की नीड, तो सॉक्स भी दिलानी पड़ेगी आपको, भूल मत जाना, वरना बच्चे छोड़ेंगे। दिखाया था सॉक्स कैसी है? हाँ, बताया ही नहीं उसने हमें कि मम्मी मतलब सॉक्स फट रही है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद तो इसके चेहरे पे तो 12 बजे होते तो कुछ ज़्यादा अपडेट देती नहीं है। उसके बाद में अपना बस वो पढ़ने वढ़ने में रेस्ट में चला जाता है। तो ठीक है गाइस, हम जाते हैं। ये जो कपड़े जो हैं, इनकी ड्रेस की यूनिफॉर्म जो है जो आसपास पे नहीं मिलती है, ये थोड़ा हमारे घर से काफ़ी दूर है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, मंगोलपुरी, वहाँ पे जाके कहीं मिलती है पैंट। क्योंकि उन्होंने क्या है, स्कूल वालों ने उनको एजेंसी दे रखी है उनकी यूनिफॉर्म बनाने की, तो वहीं से पैंट मिलेगी। तो लेट्स गो, हम चलते हैं।
मिलते हैं। अभी तो गरिमा को पता ही नहीं है, गरिमा खेलने गई हुई है। गरिमा तो खुश हो जाएगी बहुत कि हाँ मम्मी वो जा रहे हैं फ्रेंड लेने के लिए, तो हम लोग मिलते हैं। ये देखिए गाइस, इतनी क्यों इतना ऑकवर्ड फील करके भाग गई। तो हम लोग चलते हैं, मिस्टर सिंह गाड़ी ला रहे हैं। बाय। जाओ जाओ आप लोग जाओ जाओ, और क्या करना है। यूनिफॉर्म की ड्रेस पे। सो गाइज हम लोग यूनिफॉर्म लेके आ चुके हैं। दिखाओ क्या क्या लाए हो। एक मेरी पैंट है, अच्छा उसके बाद गरिमा की पैंट है, अच्छा उसके बाद गरिमा की वाइट पैंट है, अच्छा और मेरे सॉक्स है। सॉक्स। चलो तो फिर ट्राई कर पहन के दिखाओ भाई, साइज वाइज का कोई इशू ना हो। ठीक है, चल कनु, चल गरिमा, गजू भाई पहन के दिखाओ। दिखाओ गए। अरे वाह क्या लग रही है गरिमा, गज्जू। साइज बिल्कुल बढ़िया है ना। वो मैं तेरी फिटिंग थोड़ी अजीब लग रही है। फिटिंग तो पहले वाली की भी ऐसी थी। पीछे से वो रबड़ लगाना पड़ेगा, क्या करें। नहीं यार, ये फ्रंट का ये फ्रंट ऐसे क्यों आ रहा है इसका। देखो इसका, देखो कितना सुंदर है इसका, देखो ना कितना लुक आ रहा है, देखो फ्रंट का। क्योंकि ये थोड़ा लूज है, क्योंकि ये टाइट करी हुई है मैंने। देखिए गाइज, कनिष्का को पैंट तक मतलब उसको पहननी नहीं आ रही है। देखिए अब देखिए इसका मतलब फिटिंग, और उसने पहले कैसे पहनी थी। वाह वाह बेटा वाह। अरे वो थोड़ा लूज आ रहा था तो नहीं लूज आ रहा, कंफर्टेबल है वो। बैक बैक हो बिल्कुल, बैक हो, बैक दिखाओ। मेरी पैंट थी ना, वो चिपकी हुई थी, ये वाली तो खुली। सही है, दिखा गरिमा आप अपना बैक करो। फिटिंग सही आई है। हाँ बढ़िया फिटिंग आई है। और ये अब थोड़ा इसमें जो पैंट थी ना वो भी चिपकी हुई थी। क्या थी, फॉर्मल सा लुक आ रहा है इसका तो। ये पूरी खुली है। अब ये कम से कम प्लीज 6 महीने तो चला ही लेना। 6 महीने का है। गरिमा अब वो व्हाइट वाली चेंज करके दिखाओ, उसकी फिटिंग दिखाओ। हाँ बड़ी अच्छी लग रही है। चलो चेंज करके देखो। कन्नू अच्छी लग रही तेरी फिटिंग, मस्त फ्रंट की। अच्छा है, कुछ नहीं दिखने वाला। पागल लड़की। पर फिटिंग क्या ये वो नीचे का यही दिखना है। बट ठीक है ना। चलो दिखाओ गरिमा। गरिमा व्हाइट भी अच्छी लग रही है ना, फिटिंग सही आई है ना। फिटिंग इसकी अच्छी है। बढ़िया। ओ माय, कौन से ऑफिस में जा रहे हो आप। ऑफिस में नहीं, हम स्कूल जा रहे हैं खेलने के लिए। आए और देख, सबसे मेन चीज अब कल व्हाइट पहन के जाना है इसको। जा रहे हैं खेलने के लिए, ना कि पढ़ने के लिए। हम स्कूल जाते हैं किस लिए, खेलने के लिए जाते हैं। अब वही तो मतलब, एक तो बारिश हो रही, कीचड़ हो रहा है, ऊपर से देखो व्हाइट यूनिफॉर्म। बहुत सारी दाल ला के लाई मेरी बेटी। कल देख, इसमें तभी व्हाइट सूट नहीं पहनती हूँ। ओहो, अब ये देखो उसका क्या ही होगा सुबह। पहनना ही पड़ेगा। हाँ पहनना ही पड़ेगा। हमारी जो यूनिफॉर्म है वो नॉर्मल जैसे कोट टाइप है, व्हाइट वाली में नीचे सलवार और ऊपर चुन्नी के साथ है। और इतनी मानसून में व्हाइट पे तो वैसे ही गंदा हो जाना है, और वैसे भी हम संभलने वाला नहीं है, हम अपना ही गला घोट के मर जाएंगे, इसलिए हम पहनते ही नहीं। मतलब सिंपल बात ही बोलना कि चुन्नी नहीं हैंडल होगी। चुन्नी नहीं होती भाई, तो यहाँ पे बांध दो, यहाँ पे भी यूं ऐसे होना चाहिए वो बिल्कुल। तो बच्चों की ड्रेस तो आ चुकी है, अब डिनर की तैयारी करते हैं। डिनर में मैं बना रही हूँ आलू बैंगन, तो चलो करते हैं। बाकी प्रिपरेशन मैं करके गई थी, बस मेरे को सब्जी छोकनी है और बाकी करते हैं फिर। गाइस जैसे कि मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, हम सब ने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया था। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही कनिष्का सोई अपनी स्टडी करके, यूटी है कल उसका टेस्ट है उसका। और मिस्टर सिंह, गरिमा सब सो चुके हैं। मैंने भी बस किचन विचन समेट कर बस अभी एडिटिंग कंप्लीट की है अपने ब्लॉग की। अब आप देख सकते हैं टाइम, ये देखिए टाइम। मुझे इतना लेट हो गया है मतलब काम करने में।
अब ब्लॉग की जिम्मेदारी लिए तो फिर उसको निभाना तो होगा ही। बस मैं नहीं सोई हूँ और अब मुझे भी बहुत नींद आ रही सुबह, और जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है तो जल्दी भी उठना है। तो फिर मिलते हैं, आज इस ब्लॉग का एंड करते हैं हम। तो मिलते हैं आपसे कल फिर। आपको अगर हमारी ब्लॉग्स पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ इन अ फ्रेम।